चले जी, स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर था, कल जो आप लोगों को पढ़ाया था वो समझ आ चुकी होगी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। ये आ गया हमारे पास, सबको स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन सबको शो हो यस सर। रही है? माइक बंद यस कर सर। लें, जिन जिनके माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर लें। हमने पढ़ना था सेंसरी अडेप्टेशन भी पढ़ लिया था, द सेंसेस भी हमने पढ़ लिया था। आगे हमने आज पढ़ना था विजन। विजन को मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। हाँ जी, विजन आ गया। विजन इज वन ऑफ आवर रिचेस्ट सेंस। सबसे ज्यादा अमीर तरीन हमारी सेंसेस में से सबसे ज्यादा अमीर तरीन जो सेंस कंसिडर की जाती है उसको हम विजन कहते हैं। We gather most of our information about the world through our eyes. हम जितनी भी मालूमात इकट्ठी करते हैं दुनिया से, वो उन मालूमात का ज़्यादातर हिस्सा आँख के ज़रिए इकट्ठा किया जाता है। We see a world of shape and size, some stationary. हम दुनिया में देखते हैं शक्लें, साइज, कुछ स्टेशनरी, अदर मूविंग, सम इन ब्लैक, कुछ जो यानी कि सम स्टेशनरी, कुछ रुके हुए होते हैं, कुछ चीज़ें हरकत में होती हैं। इसी तरह कुछ काली होती हैं चीज़ें, कुछ वाइट होती हैं और कुछ अदर कलर्स में पाई जाती हैं। आगे हम इसको स्टडी करते हैं। हाउ डू वी सी दिस वे? हम कैसे इस तरीके से देखते हैं? What is the machinery that enable us to experience this marvelous landscape? ये रिजवान कौन है? रिजवान कौन है? अरसलान, अरसलान, जी सर। ये रिजवान कौन है? जल्दी बोल। सर हमारी क्लास में हेलो, से कोई नहीं है। कोई भी नहीं है बच्चा? नो सर। ये हाल है आप लोगों का, फिर लिंक आप लोगों को से ही गया है ना। उसने लगता है नाम चेंज कर दिया है। ये जो कर रहा था उसका नाम आ रहा था रिजवान। चलो अब वो कर भी नहीं सकेगा। अब मैं और ज्यादा लगा देता हूँ जिससे पर पढ़े। चलो अब बेटा कर लेना। चलें जी, आगे हम पढ़ते हैं कि वो कह रहे हैं व्हाट इज द मशीनरी? कौन सी ऐसी मशीन है दैट इनेबल अस, जो हमें इस काबिल बनाती है टू एक्सपीरियंस दिस मार्वलस लैंडस्केप, कि वो इस हैरानकुन लैंडस्केप का हम तजर्बा करते हैं। ऐसी कौन सी मशीनरी जो हमें इस काबिल बनाती है? अब इसको हम फर्दर आगे देखते हैं। आप पर्ची काट देना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास विजुअल स्टिमुलस एंड द आई। लाइट द बेसिक स्टिमुलस फॉर विजन।
जो रोशनी होती है ना वो बुनियादी स्टिमुलस होता है विजन का। विजन के लिए बुनियादी स्टिमुलस लाइट है, रिप्रेजेंट अ नैरो बैंड ऑफ एनर्जी, जो कि नैरो बैंड एनर्जी। ये कौन मैसेज किए जा रहा है क्या पता नहीं, मैं चैट बंद करते हैं अपने, उससे रिक्वेस्ट है। अगर तो वाकई कोई सीरियस बात है तो फिर मैसेज। लाइट द बेसिक स्टिमुलस फॉर विजन। विजन के लिए जो लाइट है वो बुनियादी स्टिमुलस है, रिप्रेजेंट अ नैरो बैंड ऑफ एनर्जी विद इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो होता है रिप्रेजेंट कर रहा होता है तवानाई को, जो कि एक नैरो बैंड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जब आप डार्क रूम में होते हैं तो आपको रोशनी एक रास्ते से गुजरती हुई मालूम होती है। वो रास्ता जो होता है वो नैरो बैंड होता है, क्योंकि तवानाई से गुजर रही होती है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिटरमाइन इट्स स्कोप। अब जो वेवलेंथ होती है किसी भी रोशनी की, वो ये उसकी सूरत को जानने में मदद देती है, करती है। उसके बाद आ गया जी द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स कलर। और इसकी वजह से ही हम कलर्स के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास द वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिटरमाइन इट्स ब्लू। ये हमने पढ़ लिया है कि वेवलेंथ जो होती है वो किसी सूरत को जानने के लिए इस्तेमाल की जाती है। द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स कलर। और जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट होता है वेवलेंथ का, वो कलर को जानना होता है। द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव पीक्स। अगर दो चोटियां हैं उनके दरमियान जितना फासला होगा। स्टूडेंट कह रहे हैं हमें ऐड यार करना। जो भी स्टूडेंट है ना, मैंने नहीं किसी को भी ऐड करना। एक टाइम मैंने कल बताया था, उस टाइम के बाद मैंने अब किसी को ऐड। अरसलान अपना माइक बंद कर ले, अब किसी को नहीं ऐड करना, बस कह दिया ना। आपको मैंने कल कहा था कि जी जिसने 5 मिनट के अंदर अंदर आना है वो आ जाए, जिसने नहीं आना ना आए। सिर्फ आपकी क्लास ये मसला करती है, सुबह की क्लास 8:05 पे क्लास के अंदर मौजूद होता है। द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेव पीक। अगर दो चोटियां हैं उनके दरमियान जो फासला होगा उसको हम कहते हैं कि ये वेव लेंथ है। यानी कि टू वेव पीक, एक ये वेव आई, उसकी बुलंदी इतनी है, दूसरी वेव की बुलंदी इतनी है। अब दोनों वेव की जो पीक है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारा वेवलेंथ कहलाएगा। मेजर इन नैनोमीटर, उसको हम नैनोमीटर से मेजर कर सकते हैं। एज जैसा कि जैसे कि वेवलेंथ इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 400 टू 700 नैनोमीटर। वेवलेंथ कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है, वो 400 से 700 नैनोमीटर तक उसमें इजाफा हो सकता है। आवर सेंसेशन शिफ्ट फ्रॉम वायलट। हमारी जो सेंसेशन होती हैं वो वायलट से शिफ्ट करती हैं थ्रू ब्लू। ब्लू की तरफ जाती हैं, फिर ग्रीन की तरफ जाती हैं, फिर येलो की तरफ जाती है, फिर ऑरेंज की तरफ जाती है, और फाइनली रेड की तरफ चली जाती है। ये अगर आप ऊपर देखेंगे तो उन्होंने ये बनाया भी हुआ है इस चीज़ को। अगर आप, मैं अभी आपको शो आउट करवाता हूँ कि किस तरह से नैनोमीटर जो है वो मूव कर रहा होता है। अब ये देखें, ये तो हाँ जी, ये देखें, ये 400 नैनोमीटर जो है ना, ये बेसिकली
कहाँ से आया है कि ये इधर होती है वायलेट, फिर उसके बाद 480 पे जाके वो बन जाती है ब्लू, 480 से 500 पे जाके वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, 521 से वो येलो ग्रीन में चली जाती है, और उसके बाद 573 से येलो से ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऑरेंज से 700 में जाके वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि स्टार्ट कहाँ से होता है 400 से हमने जैसे कि पढ़ा है कि जो इंटेंसिटी होती है वेवलेंथ की वो 400 से लेके 700 तक जाती है। 400 से वायलेट होता है और 700 पे जाके वो रेड हो जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि जी ये सिस्टम चलता है। उसके बाद आप आ जाए, अब इसमें सेम इसी तरह से कहा गया है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कंटेन। अब लाइट की इंटेंसिटी का इन्हिसार किस चीज़ पे होगा कि वो कितनी ज़्यादा तवानाई अपने अंदर रखती है। इज एक्सपीरियंसड, जो इसका हम तजर्बा करें, एज ब्राइटनेस, ब्राइटनेस के तौर पे द एक्सटेंट विच लाइट कंटेन ओनली वन वेवलेंथ, वो हद जिसमें लाइट जो है उसमें सिर्फ एक वेवलेंथ पाई जाती है, rather than many determines our experience। अब वो कह रहा है द एक्सटेंट टू विच लाइट कंटेन ओनली वन वेवलेंथ, वो हद जिसमें सिर्फ वेवलेंथ के अंदर टू विच लाइट कंटेन के रोशनी में सिर्फ एक वेवलेंथ पाई जाती है, रेदर देन मैनी, बजाय इसके कि ज़्यादा वेवलेंथ पाई जाए। डिटरमाइन आवर एक्सपीरियंस, वो हमारे एक्सपीरियंस को जांचने में मदद देती हैं, ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन के एक्सपीरियंस को जांचने में मदद देती है। मिसाल के तौर पे इफ़ फ्यूअर वेवलेंथ आर मिक्स्ड, अगर कुछ वेवलेंथ आपस में मिक्स हो जाए, इकट्ठी होकर मिक्स हो जाए, द कलर अपीयर मोर सैचुरेटेड, तो जो उसका कलर होगा वो हमें इस तरह से नज़र आएगा, सैचुरेटेड सा नज़र आएगा, फैला फैला सा नज़र आएगा, और प्योर नज़र आएगा। फॉर एग्जाम्पल द डीप रेड ऑफ प्लम इज हाईली सैचुरेटेड, आलू बुखारा आपने देखा होगा, वो रेड कलर का तो होता है लेकिन उसका रेड कलर शो नहीं हो रहा होता क्योंकि वो सैचुरेटेड हुआ होता है, क्योंकि उसके वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो जो उसका कलर है वो सैचुरेटेड हो गया है और वो हमें इस तरह नज़र आता है। वेयर एज द पेल पिंक ऑफ एन एप्रिकॉट, खुबानी को आप देख रहे हैं, उसका कलर भी पेल पिंक जो होता है इज लो इन सैचुरेशन, उसका कलर कम सैचुरेटेड होता है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा वेवलेंथ मौजूद नहीं होती। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा वेवलेंथ मौजूद होंगी उसका कलर जो होगा वो सैचुरेटेड होगा, जिसमें कम वेवलेंथ होगी उतना ही कम उसका लो सैचुरेटेड हो, उतना ही कम सैचुरेटेड हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास structure and function of the eye, structure और function of the eye। इसमें कहा गया है फिगर 6.02 शो द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द आई, जो बुनियादी साख्त होती है आँख की वो हमें फिगर 6.2 के अंदर नजर आ रही है। अब फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर, अब साख्त के अंदर क्या है, एक माया सा भरा हुआ होता है, डैट डिटेक्ट विजुअल स्टिमुलाई, वो सिर्फ उन स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है जो कि देखने वाले हों। इफ यू लुक क्लोजली एट योर आईज इन अ मिरर, अगर आप शीशे के सामने खड़े होके अपनी आँख को करीब से देखें, यू नोटिस थ्री पार्ट, तो आपको तीन हिस्से नजर आएंगे, द स्क्लेरा, आइरस एंड पपिल, ये तीन हिस्से आपको नजर आएंगे। The sclera is the white part of the eye, ये सफेद हिस्सा होता है आँख का, which helps maintain the shape of the eye, जो कि मदद करता है कि हम आँख की साइज को मेंटेन रखें, and protect it from injury, और इसकी
और इसको इंजरी से बचाएं। यानी कि ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है ना, एक तो ये हमारे आँख की शेप को बरकरार रखने में अहम रोल अदा करता है। दूसरा, अगर कोई चीज़ आँख में चली जाए तो आँख को इंजरी से बचाने का में इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। एट द फ्रंट ऑफ द स्क्रीरा इज द राउंड। अब इसका जो फ्रंट होता है स्क्रीरा का, वो गोल होता है, राउंड होता है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट कोनिया। अब वो कह रहा है कि ये वाइट के ऊपर ये जो गोल सा यानी कि दायरा नुमा है, जो येलो कलर का हो सकता है, ब्लैक का हो सकता है, ब्लू का हो सकता है, इसको उसने नाम किस चीज़ का दिया? इसको कोरिनिया का नाम दिया। कोर्निया क्या है? विच फोकस लाइट इनटू द आई। ये फोकस करता है लाइट पर जो आंख में जा रही होती है। यू मे बी ब्लू, आपकी आई जो है वो ब्लू भी हो सकती है, ग्रीन आइड भी हो सकते हैं, ब्राउन आइड भी हो सकते हैं, ब्लैक आइड भी हो सकते हैं। योर आई कलर इज डिटरमाइंड बाय द कलर ऑफ योर आइज। आपकी आंख का रंग जो है इस वजह से जाना जा सकता है, आइरस की वजह से। आइरस का जिस तरह का कलर होगा वैसा ही आपकी आंख का कलर होगा। इसलिए अगर हमें आइरस के कलर का पता चल जाए तो उसकी बदौलत हम आई के कलर को डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज अ रिंग ऑफ मसल। ये एक दायरा होता है मसल का। बिहाइंड द कोर्निया, जो कि कोर्निया के पीछे वाक़या होता है। विच अरेंज इन कलर, जो कि एक बहुत ज़्यादा तादाद में इसमें कलर पाए जाते हैं। फ्रॉम लाइट लाइट ब्लू टू डार्क ब्राउन और ब्लैक। इसमें लाइट ब्लू से लेकर डार्क ब्राउन और ब्लैक तक सारी रेंज पाई जाती है। द पपिल इज द सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। आइरिस के दरमियान वाले हिस्से की ओपनिंग को हम पपिल कहते हैं। द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। ये लाइट की तादाद या मकदार को कंट्रोल कर रहा होता है। आँख में दाखिल जो हो रही होती है उसकी मकदार को, उसका काम है कंट्रोल करना। किन किन लोगों को वॉइस नहीं आ रही? बाकियों को आ रही है। तो जिनको नहीं आ रही ना, उनके नेट का मसला है, तो आप अपना नेट देखें या बाद में आप सुन लीजिएगा यूट्यूब से। क्योंकि अगर बाकियों को आ रही है तो इसका मतलब है कि नेट नेट प्रॉब्लम है आपकी तरफ। मेरी तरफ होती तो मुझे इधर शो हो जाना। तो आपकी तरफ नेट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको वॉइस जो है वो नहीं आ रही। कुछ कह रहे हैं आ रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रही। अब ये आप लोगों पे डिपेंड कर रहा है कि जी नेट का किन किन का मसला है। नेट इशू है बाकियों का। बाकी जहाँ से आपको नेट नहीं इशू है इनका। जहाँ से आपको नहीं समझ आई या नहीं सुन सके आप, वो आप यूट्यूब से सुन लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है द पपिल इज द सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। यानी कि आइरिस के सेंटर से जो अंदर दाखिल होने वाला रास्ता होता है उसको हम पपिल कहते हैं। आइरिस का काम क्या है कि लाइट की मकदार को कंट्रोल करना जो कि आँख में दाखिल हो रही है। बाय रेगुलेटिंग द साइज ऑफ द पपिल, पपिल के साइज को कम करके या बढ़ा के, जिस तरीके से लाइट जो है जितनी चाहिए उतनी अंदर लेके जानी। डायलेटिंग द पपिल टू लेट इन मोर लाइट। अगर हम डायलेटिंग पपिल को डायलेट कर देंगे यानी कि स्ट्रेट कर देंगे, फ्लैट कर देंगे, तो लाइट ज़्यादा आँख में जाएगी। एंड टू स्ट्रिक्टिंग द पपिल, अगर हम पपिल को सिकुड़ा देंगे यानी कि अगर पपिल हमारा सिकुड़ जाएगा तो ये कम रोशनी को अंदर जाने की इजाज़त देगा। योर पपिल डायलेट, आपका पपिल जो है वो फैल जाता है। व्हेन यू इंटर आ डार्क, जब आप किसी तरीक जगह में दाखिल होते हैं। और डाइमली लिट रूम so that available light enters the eye।
और यहाँ आप किसी ऐसे कमरे में जाते हो जहाँ हल्की सी मध्यम सी रोशनी आ रही हो, तो फिर आपका पपिल क्या होगा, वो डायलेट हो जाएगा, वो फैल जाएगा। कॉन्ट्ररी इसके बरअक्स टू दैट द पपिल कंस्ट्रिक्ट, जो पपिल है वो सिकुड़ जाता है जब आप सूरज की रोशनी में जाते हो, तो वहां जाके ये सिकुड़ना शुरू कर देता है ताकि ज़्यादा रोशनी अंदर ना जा सके। You go outside into the sunlight so less light enter into your eye. Directly behind the iris के प्राय रास्त पिछली जानिब and the pupil is the lens, और पपिल और आइरिस के डायरेक्टली पिछली जानिब लेंस पाया जाता है। और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर जो साफ जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, विच चेंज इट्स शेप, जो इसकी शक्ल को तब्दील करती है। टू फोकस लाइट पे फोकस करती है ऑन द रेटिना, रेटिना एट द बैक ऑफ द आई, आंख के पिछली जानिब। नॉर्मली द लेंस इज स्लाइटली फ्लैटेंड, आमतौर पे जो लेंस होते हैं वो फैल जाते हैं हल्का सा। एंड इज दस आइडियल शेप फॉर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस। एंड इज दस आइडियल शेप, और ये एक मिनट जरा वेट। उससे आगे फर्दर हम चलते हैं। इसमें कहा है कि जी नॉर्मली द लेंस इज स्लाइटली फ्लैटेंड, कि जो आमतौर पे जो लेंस होता है ना वो फैल जाता है। एंड इज दस आइडियली शेप फॉर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट, ये उसकी एक आइडियल शेप होती है। लेंस का फ्लैट होना ये एक बेहतरीन शेप होती है, वो एक बेहतरीन शेप होती है दूर अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है उसको देखने के लिए। बट व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट नियर द आई, अगर आप कोई ऐसी ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी चीज़ को देखना चाहते हैं जो आपके करीब है, द लेंस ब्लज टू अज्यूम अ मोर राउंडेड शेप, तो वो लेंस क्या होगा, वो गोल शक्ल इख्तियार कर जाएगा। दूर की चीज़ देखनी है तो लेंस ने फ्लैट हो जाना है, करीब की चीज़ देखनी है तो लेंस ने गोल हो जाना है। द लेंस, उसके बाद आ गया which brings light rays from the object into the sharper focus on the retina, जो कि ब्राइट लाइट, जो यानी कि तेज या तेज रोशनी की लहरें होती हैं जो ऑब्जेक्ट से आ रही होती हैं, इनटू अ शार्पर फोकस ऑन द रेटिना, वो तेजी के साथ जाके रेटिना पर असर अंदाज हो सकें। If the lens does not
लूज रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, अगर लेंस जो है वो जवाब रिस्पॉन्ड जो है वो ना लूज करे प्रॉपरली, वी सॉरी इफ द लेंस डज नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, अगर आपका जो लेंस है वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड ना कर पाए तो उससे क्या होगा, बहुत से नज़र के नकाइस पैदा हो जाएंगे जो हम अक्सर एनके वगैरह लगाते हैं आई साइट के लिए। वो इसी वजह से होती है कि हमारा जो लेंस होता है ना वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा होता। द लेंस ऑफन बिकम लेस फ्लेक्सिबल, जो लेंस होता है ना उसमें लचक खत्म हो जाती है, यानी कि उसे ये नहीं समझ आ रही होती कि फ्लैट कितना होना है और गोल कितना होना है, वो लचक खत्म हो जाती है उसके अंदर, रिड्यूसिंग इट एबिलिटी टू फोकस प्रॉपरली। अब इसकी जो सलाहियत होती है कि वो एक अच्छे तरीके से फोकस कर सके वो खो जा सलाहियत खत्म हो जाती है। सम पीपल बिकम नियर साइटेड, कुछ जो लोग होते हैं वो नियर साइटेड हो जाते हैं। दे कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, वो या नियर साइटेड से क्या मुराद है, तो वो सिर्फ करीबी चीज़ों को देख सकते हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते, ऐसे बंदे को हम कहते हैं नियर साइटेड। दे कैन सी नियर द ऑब्जेक्ट बट नीड करेक्टिव लेंस टू वॉच टीवी, करीब चीज़ें पड़ी होंगी उसको आसानी से देख लेंगे, दूर चीज़ें होंगी टीवी वगैरह देखना है या ड्राइव करना है या एक्टिविटी डेट रिक्वायर्ड फोकसिंग ऑन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, या कोई ऐसा काम करना है जिसमें कि दूर की चीज़ को देखने की ज़रूरत पड़ती हो, तो उसके लिए उसे फिर ज़रूरी होगा कि वो लेंस वगैरह या ग्लासेस वगैरह का यूज़ करे आई साइड के। उसके बाद दूसरा नकाइस क्या हो सकता है, अदर डिवेल्प्ड, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डिवेल्प कर लेते हैं फार साइटेडनेस, यानी कि वो सिर्फ दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख सकते, एंड नीड ग्लासेस टू रीड राइट एंड सी। अब अगर वो कुछ पढ़ने लगे उन्हें ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ लिखने लगे उन्हें ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ सीने लगे हैं उन्हें ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ऑफ फोकसिंग डिफिकल्टी, क्योंकि वो सही तरीके से उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करने नहीं कर पा रहे और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। व्हेन व्यूइंग क्लोज ऑब्जेक्ट, जब वो करीबी चीज़ों को देखते हैं, दीज विजुअल प्रॉब्लम में आल्सो रिजल्ट फ्रॉम एन आई बॉल। अब ये जो देखने के नकाइस होते हैं इस चीज़ का भी नतीजा हो सकते हैं कि हमारे आई बॉल की वजह से भी हमारे देखने में फ़र्क आ सकता है। डेट इज़ टू लॉन्ग और टू शॉर्ट फॉर प्रॉपर फोकसिंग, या तो वो बहुत ज़्यादा लंबे होंगे या बहुत ज़्यादा छोटे होंगे फोकसिंग किसी चीज़ पर फोकस करते वक्त आई बॉल जो है। एक तो ये हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास द रेटिना। अब हम रेटिना का मतलब पढ़ेंगे। द रेटिना इज अ थिन लेयर ऑफ नर्व सेल, यानी कि वो वाले सेल्स जो पैगाम लेके जाते हैं ब्रेन तक या नर्वस सिस्टम तक, उसकी एक लेयर होती है, थिन लेयर होती है। द रेटिना इज अ थिन लेयर ऑफ नर्व सेल एट द बैक ऑफ द आई बॉल, आई बॉल की पिछली जानिब जो नर्व सेल पाए जाते हैं उनकी मोटी तय को हम रेटिना कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स, दो तरह के लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं फाउंड इन द रेटिना, यानी कि रेटिना के अंदर दो तरह के लाइट रिसेप्टिव सेल्स पाए जाते हैं डेट कन्वर्ट द electromagnetic energy of light into the into message that the brain can use। अब रेटिना का काम क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाहर वाले माहौल से आ रही है, रोशनी आ रही है, उस रोशनी को उसने कन्वर्ट करना है ऐसी चीज में, ऐसे मैसेज में
जो कि ब्रेन तक जा सके, यानी कि नर्व इम्पल्स में उसने कन्वर्ट करके उसको ब्रेन तक लेके जाना है। These receptor cells are called rods and cones। ये जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं रोड्स और कोन्स। नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, जो शेप की बुनियाद पर इनके नाम रखे गए हैं। जो लेंथी हैं यानी कि लंबे हैं, उन्हें रोड का नाम दे दिया। इसी तरह कोन्स का भी उसकी शेप की बुनियाद पे ही रखा गया है। रोड आर रोड, ये लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की तरह की इनकी शक्ल होती है। एंड कोन्स आर शॉर्ट, कोन्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, थिक मोटे होते हैं, टेपर्ड होते हैं। द रोड्स एंड कोन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली थ्रू आउट द रेटिना। ये रेटिना में तकसीम हुए होते हैं बगैर कोई हिसाब किताब के ही, यानी कि ये उसमें पाए जा रहे होते हैं। द रोड्स एंड कोन्स आर नॉट ओनली स्ट्रक्चरली डिसिमिलर, ना सिर्फ साख्त के हिसाब से इनमें इख्तलाफात पाया जाता है, यानी कि उसकी शक्ल लंबी है रोड की, कोन्स की शक्ल जो है वो शॉर्ट है। इनकी जिसामत में भी फ़र्क है पाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो काम सर अंजाम देते हैं विजन से रिलेटेड, उनमें भी फ़र्क पाया जा रहा होता है। अब इसमें आ गया जी, द रोड्स आर मोर रिस्पॉन्सिव देन कोन्स। रोड्स जो होते हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं कोन्स की निस्बत इन डिम लाइट। अगर रोशनी मध्यम हो उसके अंदर रोड्स जो होते हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं कोन्स की निस्बत। बट दे कैन ओनली डिस्टिंग्विश ब्लैक, लेकिन ये सिर्फ ब्लैक और वाइट का फ़र्क कर सकते हैं। एंड वेरियस शेड ऑफ ग्रे, या ग्रे की मुख्तलिफ जो शेड्स होती हैं उनके दरमियान ये फ़र्क कर सकते हैं रोड्स जो होते हैं। दिस, ये कौन है, माइक बंद कर लें जैनब, जाहिद माइक बंद कर लें। उसके बाद आ जाता है दिस काउंट फॉर, यानी कि ये रोड्स का काम क्या है, ब्लैक और वाइट में फ़र्क करना और ग्रे की कुछ टाइप्स में वो फ़र्क कर सकता है। दिस काउंट फॉर द ब्लैक एंड वाइट अपीयरेंस, ये समझा जाता है ब्लैक और वाइट अपीयरेंस के लिए। और विजुअल इमेजेस सीन इन द डिम लाइट ऑफ द नाइट, रात की तारीकी में जो मध्यम रोशनी होती है उसके अंदर जो हमें इमेजेस वगैरह नज़र आ रही होती हैं या बन रही होती है, उन वगैरह उनको देखने के लिए रोज काम करते हैं। कौन आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द शार्पली फोकस परसेप्शन। कौन का बुनियादी तौर पे या प्राइमरी तौर पे जिम्मेदारी ये होती है कि वो तेजी के साथ परसेप्शन पर फोकस कर सके ऑफ कलर्स की, पर्टिकुलरली इन द ब्राइटरी लाइट सिचुएशन। खास तौर पे जो ब्राइटरी लाइट सिचुएशन है, रोशन जो सूरत हाल है उनमें ये, यानी कि तेज रोशनी जिसमें होती है ये उसमें एक्टिव हो जाते हैं कोर्स जो होते हैं। और रोड उसमें होते हैं जो डिम्स वगैरह, यानी कि मध्यम रोशनी। उसके बाद आ गया जी, व्हेन यू वांट टू सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली इन गुड लाइट। अगर जब आप एक अच्छी रोशनी में किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, यू लुक डायरेक्टली एट इट, तो आप राह रास्त उसको देख सकते हैं। दिस कॉज एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोजेक्टेड ऑन द फोबिया। ये जो वजह बनती है, दिस कॉज इज एन इमेज, ये वजह बनाती है कि एक इमेज जो होता है ऑब्जेक्ट का वो प्रोजेक्ट किया जाता है फोबिया पर। A slight depression at the center of the retina, हल्का सा दबाव होता है रेटिना के दरमियान में। द फोबिया कंटेन ओनली कोन्स, जो फोबिया होता है वो सिर्फ कोन्स पर मुश्तमिल होता है। एंड इज मोर सेंसिटिव टू फाइंड विजुअल डिटेल, और ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है विजुअल डिटेल, अच्छे से ठीक विजुअल डिटेल हासिल करने में देन एनी अदर पार्ट ऑफ द रेटिना, रेटिना के दूसरे हिस्सों की निस्बत। Not too far from the fovea is an area of the retina। ना, not too far, इससे दूर नहीं, from the fovea, fovea से, is an area of the retina, retina का वो हिस्सा called is the blind spot, जिसको हम blind spot कहते हैं। The blind spot has no receptor